Good morning, students. Today we will be starting a new topic of our writing section, that is invitation and replies. कैसे हम इन्विटेशन बनाते हैं और कैसे हमें उनका जवाब देना चाहिए, दोनों ही चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट मार्किंग स्कीम. कितने मार्क्स का बोर्ड में आता है? 4 मार्क्स जो है इन्विटेशन एंड रिप्लाई दोनों के लिए ही ये जो है ये 4 मार्क्स के आते हैं. इनका जो बाइफर्केशन होता है वो होता है 1 + 2 + 1. इस हिसाब से इस फॉर्मेट में मार्क्स दिए जाते हैं. पहला 1 है फॉर्मेट जो है हमारा जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसमें हमने आंसर दिया है या नहीं दिया है. सेकंड जो आता है हमारा कंटेंट के लिए आता है. हमारा कंटेंट एप्रोप्रिएट है या नहीं है, हम समझ पा रहे हैं, जो पूछा जा रहा है उसी के रिलेवेंस पे लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं. लास्ट का जो 1 मार्क्स है ये है एक्सप्रेशन का. ये हमारा मार्क्स है एक्सप्रेशन का. अब एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाह रहा है? एक्सप्रेशन में ये इंक्लूड कर रहे हैं ग्रामेटिकल एक्यूरेसी प्लस स्पेलिंग एरर्स. अगर हमारा इन्विटेशन बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, स्पेलिंग एरर नहीं है, तो ही विल गिव अस 1. अगर हैं तो वो काट सकता है. तो अब इन्विटेशंस होते क्या है? ये तो था कितने मार्क्स का आता है. अब हम बात करते हैं इन्विटेशन क्या है. देखो, इन्विटेशन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ पर्सनल नोटिस सेंट इंडिविजुअली टू पीपल, है ना. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्विटेशन. जब हम इन्विटेशन की बात करते हैं तो 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल इन्विटेशंस और इनफॉर्मल इन्विटेशंस. 2 तरह के होते हैं. इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ एन इन्विटेशन कार्ड which is a formal way to invite anyone, na, inviting relatives, friends, colleagues, etc. to attend any particular function, occasion, engagement, marriage, birth, death, public visit. तो इनके बारे में it is invitation की हम बात करें तो it is an essential part of social etiquettes. Informal invitation जो होते हैं they are addressed और दे आर फ्री हैंड राइटिंग्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. फॉर्मल इन्विटेशन को हम फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, कार्ड और लेटर. दे आर एड्रेस्ड इन अ फिक्स फॉर्मेट टू अ पर्सन इन अ डिपार्टमेंट हैविंग अ डेजिग्नेशन विद प्रॉपर सैल्यूटेशन एंड ऑल. सो अभी बहुत कंफ्यूज होंगे ना, सबके पार्ट्स हो रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ देखते हैं. देखो, इन्विटेशन की हम बात करें तो क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए हमारे. कौन कौन से? फॉर्मल और इनफॉर्मल, है ना. यहीं पर इन जो फॉर्मल इन्विटेशंस हैं ये फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए. एक हो गए कार्ड फॉर्मेट में और एक हो गया लेटर फॉर्मेट में. अभी ठीक है. इस तरह से जो है वो डिस्क्रिप्शन होता है. एक तीसरी ब्रांच और निकालेंगे, ये होगी रिप्लाईज. कैसे हम लिखेंगे रिप्लाईज में भी देखो, फॉर्मल लेटर का या फॉर्मल इन्विटेशन का जो रिप्लाई होगा वो फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में होगा और इनफॉर्मल का जो होगा वो इनफॉर्मल लेटर के उसमें इसका रिप्लाई होगा. तो ये चेन है, ये वो हायरार्की है जो हमको फॉलो करनी होती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्विटेशन. सो वेरी फर्स्टली वी विल बिगिन विथ फॉर्मल इन्विटेशन. हम लोग फॉर्मल इन्विटेशन से शुरू करेंगे. फॉर्मल इन्विटेशन क्या है? इन फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड one starts with the designation of the organizer followed by name, address of the host, details about date,
डेट, टाइम, वेन्यू ऑफ द फंक्शन एंड द नेम ऑफ द चीफ ऑर्गेनाइजर। जो चीफ ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो नेम है वो RSVP के साथ मेंशन होगा ऑन द बॉटम साइड लेफ्ट हैंड कॉर्नर को। अभी हम देखेंगे इसका फॉर्मेट देखेंगे हम। अब देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस जो कि होती हैं, जो हमें फॉर्मल इन्विटेशंस लिखने से पहले याद रखनी होती है। वो क्या है? गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बिफोर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। सबसे पहली चीज हमें लिखनी है कि फॉर्मल इन्विटेशन डू नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ द एड्रेसी। जो एड्रेसी है उसका नेम फॉर्मल इन्विटेशन में कहीं भी इंक्लूड हम नहीं करेंगे। दूसरा है फॉर्मल इन्विटेशन आर ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन, दैट इज ही, शी, इट और ही, शी, इट ये यूज करे जाएंगे इन प्लेस ऑफ आई, यू, वी। सो इस तरह से हम देखते हैं कि ही, शी और इट का यूज होगा। द ओकेजन, नेम ऑफ द इनवाइटी, नेम ऑफ द होस्ट, डेट, टाइम, वेन्यू, ये सारी चीजें जो हैं ये प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए जब हम एक फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड लिख रहे हैं, है ना। सब मोर डिटेल्स लाइक जो है ये बिल्कुल क्लियरली उसमें होनी चाहिए। इफ अ VIP इज इन्वाइटेड, अगर हमारा ऐसा फंक्शन है जिसमें कि हम किसी VIP को इन्वाइट कर रहे हैं तो उसका नेम भी बहुत प्रॉम्प्टली हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी गाइडलाइंस थी। फॉर्मेट देखते हैं हम, कार्ड फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम फॉर्मल इन्विटेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया था ना। कार्ड इन्विटेशन कैसा होगा, इसका जो फॉर्मेट है वो हम देखते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, चलो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, लेट्स से एक पार्लर है वो ओपन हो रहा है, सारे पार्लर बंद पड़े हैं, लड़कियां परेशान हैं, तो एक पार्लर ओपन करते हैं। चलो, अ पार्लर इज बीइंग ओपन फॉर लेडीज, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्राफ्ट एन इन्विटेशन फॉर द इनॉग्रेशन, विच इनॉग्रेशन है और सारी नेसेसरी डिटेल उसमें इसके रिलेटेड हम लिखते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं नाम से। नाम क्या है या कौन सी एसोसिएशन है जो ले रही है। चलो हम देखते हैं MS फैशन, ये उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम है जो कि खोल रही है उसको, है ना। तो ये यहाँ क्या हो गया, यहाँ हम लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले क्या हो गया, नेम हो गया किसका, होस्ट का, या हम ऑर्गेनाइजर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, अनाउंसेस, क्या अनाउंस कर रहे हैं, द ओपनिंग ऑफ, किस चीज की ओपनिंग हो रही है, ऑफ देयर एक्सक्लूसिव पार्लर, है ना, उसकी वो ओपनिंग कर रहे हैं। किसके लिए है वो, फॉर वुमेन, एक्सक्लूसिव पार्लर फॉर वुमेन। कहां पर, जगह का नाम है 80 माल रोड, राइट। तो यहाँ ये क्या हमने क्लियर कर दिया, हम क्या लिखेंगे, नेम, डेजिग्नेशन, है ना, और होस्ट या ऑर्गेनाइजर कौन है वो हमने क्लियर कर दिया। इसके बाद हम आगे वेन्यू बताएंगे। हम SNIP, स्निप नाम रखा है। क्या हो रहा है इसका, इनॉग्रेशन हो रहा है, इसका
इनॉग्रेशन हो रहा है। कब हो रहा है? ऑन सैटरडे ना, डेट बता दी हमने, सैटरडे को हो रहा है। सैटरडे को डेट क्या है? लेट्स से 18 अगस्त 2020। सैटरडे को 18 अगस्त 2020 को कितने बजे? एट 11 AM। टाइम बता दिया हमने। बाय कौन कर रहा है? हम लिख देते हैं बाय सुपरस्टार। किसी भी सुपरस्टार का आप नाम लिख दो, दीपिका का लिख दो, ठीक है। नाम हम जो होस्ट है, क्योंकि वीआईपी को हम बुला रहे हैं, हमने लिखा था, मेंशन किया था, वीआईपी को बुला रहे हैं तो उसका नाम हम मेंशन करेंगे, वो हमने मेंशन कर दिया। अब हम ऑल आर कोऑर्डिनरी इनवाइटेड, हमने सबको इनवाइट कर दिया। यहाँ पे हमने लिख दिया RSVP। कौन है RSVP? कौन है? हम नाम लिख देंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से मान्या सिंह, यहाँ नाम लिख के कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे हम, और इसको हमने क्या करा? बॉक्स में बंद कर दिया। ये हमारा कार्ड फॉर्मेट जो है वो तैयार हो गया। तो दिस इज हाउ, इसी फॉर्मेट में हमको कार्ड को तैयार करना है। ये था कार्ड फॉर्मेट। अब हम आते हैं लेटर फॉर्मेट पे। लेटर फॉर्मेट सेम हमको लेटर के उसमें लिखना है। सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले हम लिखेंगे। सेंडर्स एड्रेस, कौन सेंड कर रहा है? क्योंकि फॉर्मल है तो यहाँ पे लेटर हेड नंबर जरूर होता है। जितने भी फॉर्मल इनविटेशंस होते हैं, लेटर हेड होता है उनका, ठीक है। इसके बाद डेट मेंशन कर देंगे हम, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर देंगे? रिसीवर्स एड्रेस। यहाँ हम रिसीवर्स एड्रेस उसको कर देंगे। रिसीवर एड्रेस के बाद हम यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? इनविटेशन फॉर एनुअल स्पोर्ट्स डे, इनविटेशन फॉर एनुअल फंक्शन, जो भी हमारा है हम उसको डाल देंगे। सब्जेक्ट के बाद हम सैल्यूटेशन डाल देंगे, रिस्पेक्टेड सर एंड मैम और ब्ला ब्ला, जो भी हमको लिखना है। उसके बाद कंटेंट है हमारा। इस कंटेंट में हम क्या मेंशन करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। देखो, इस कंटेंट में हम मेंशन करेंगे डेट, टाइम, वेन्यू, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और ओकेजन क्या है। हम मेंशन करेंगे ओकेजन क्या है। ये सारी चीजें हम इसमें मेंशन करेंगे। लास्ट में सब्सक्रिप्शन लिखते हुए, योर फेथफुली, योर सिंसियरली लिखते हुए, यहाँ पर हम सेंडर्स नेम और डेजिग्नेशन, यहाँ पर हम इसको खत्म कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मेट ऑफ अ लेटर है ऑफ इनविटेशन, ये पूरा हो जाता है। अब हम आते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल इनविटेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के उसमें ही ये लिखा जाएगा। तो क्या फॉर्मेट होगा इसका? यहाँ हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। एक लाइन छोड़ेंगे, डेट लिख देंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ हम लिखेंगे
रिसीवर्स एड्रेस लिखते थे ना हम, यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। सब्जेक्ट नहीं लिखा, रिसीवर एड्रेस नहीं लिखा, ये चेंज हो गया है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ओकेजन बताएंगे। यहाँ कंटेंट आ जाएगा हमारा, कंटेंट में क्या क्या आएगा हमारा, क्या ओकेजन है, किस ओकेजन के लिए हम लिख रहे हैं। सेकंड हम जरूर मेंशन करेंगे डेट, टाइम और वेन्यू क्या है हमारा, किस जगह पर है हमारा डेट, टाइम और वेन्यू हम मेंशन करेंगे। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिखते हुए नेम मेंशन कर देंगे। ये हमारा फॉर्मेट होगा किसका, इनफॉर्मल इनविटेशन का। इस फॉर्मेट में हम इनफॉर्मल इनविटेशन को लिख देंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिप्लाईज। ये जो इनविटेशन है इनके रिप्लाईज के बारे में बात करेंगे। देखो क्या होते हैं, क्यों लिखे जाते हैं। रिप्लाई टू एन इन्विटेशन इज रिटन टू द होस्ट इन रिस्पॉन्स टू द इन्विटेशन। आपको उसने इनवाइट किया, आपको मिल गया, तो उसके बारे में दिखाएंगे। इट ऑल्सो इन्फॉर्म्स द होस्ट वेदर यू आर कमिंग, यू आर अटेंडिंग द फंक्शन और यू आर नॉट एबल टू। अ गुड रिप्लाई इज ऑलवेज प्लेजेंट। हर कोई इंतजार करता है ना इस रिप्लाई का। आजकल व्हाट्सएप पे होने लग गए हैं, फोन पे होने लग गए हैं, लेकिन एक राइटिंग का जो राइटिंग रिप्लाई जो होता है दैट इज ऑलवेज वेलकम। तो इसलिए लिखे जाते हैं। अब फॉर्मल रिप्लाईज की हम बात करते हैं, तो फॉर्मल रिप्लाईज इन्वॉल्व्स अ सर्टेन standard and form. They are usually very short and to the point. In a formal reply, first the invitation is being acknowledged. हम खुश होते हैं that we are very happy, आपने इस लायक समझा हमको, for which we thank, and it is written in third person. Acceptance is communicated or regret is informed to the person if they are unable to attend the occasion. So अगर हम and we also mention a specific reason if we are not able to attend the function. तो इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं। जैसे लेट्स से हमको एक इनवाइट मिला, शादी में आने का हमको इनवाइट मिला। अच्छा ये और देखो, रिप्लाई जो होगा फॉर्मल इनविटेशन का क्या होगा, फॉर्मल लेटर के फॉर्म में होगा। इनफॉर्मल का कैसे होगा, इनफॉर्मल लेटर के रिस्पॉन्स में ही, के फॉर्मेट में ही हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। लाइक अगर हम आना, जो हम खुश हैं, हमें पता है हमें आना है, हम जाएंगे ज़रूर, तो हम कैसे लिखेंगे, लाइक वी आर वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, इट्स आवर प्लेजर that you are inviting us, and we also find it a pleasure in accepting the kind invitation. Definitely we will be there. और अगर हम मना कर रहे होते हैं तो भी हम लिख देते हैं that we are very happy that you have sent us the invitation of such and such occasion, but we regret that due to some prior meetings or prior busy schedule, we will not be able to attend your function. तो ये दोनों जो चीज़ें हैं हम बिल्कुल क्लियरली कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी राइट इन्विटेशन एंड वी गिव देयर रिप्लाई। सबसे इजी स्कोरिंग है रिप्लाई जो है, इन्विटेशन के जो रिप्लाई हैं ये सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग है। नोटिस के बाद सेकंड बेस्ट मार्क्स जो हैं हमें राइटिंग सेक्शन में इसी में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।